बुलेटिन की शुरुआत ममता के मंत्री के उस बयान के साथ जिस पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक घमासान छिड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान के मामले में ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने अखिल गिरी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। लॉकेट चैटर्जी आज दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन पहुंची और अखिल गिरी के खिलाफ उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बंगाल के नंदीग्राम में एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था और इस बयान पर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। और यही नहीं, लॉकेट चैटर्जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने ममता सरकार पर भी सवाल खड़े किए और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। थाने में शिकायत करने के बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने मंत्री अखिल गिरी की बर्खास्तगी की मांग की। सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी अखिल गिरी को तुरंत पद से बर्खास्त करें। लॉकेट चैटर्जी ने पूछा कि अपने मंत्री की करतूत पर ममता बनर्जी चुप क्यों हैं और अखिल गिरी को पार्टी से क्यों नहीं निकालते। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि अखिल गिरी ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसे कई बयान वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि ये टीएमसी का कल्चर है। टीएमसी नेता अखिलेश गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कितना गंभीर ये बयान है और क्या कुछ लिखित शिकायत में आपने दी है? बहुत ही दुख का बात है ये कि हमारा सबसे लोकप्रिय, हमारा सबसे आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को जैसे तरीका से पश्चिम बंगाल में टीएमसी मिनिस्टर, टीएमसी लीडर अखिल गिरी ने जैसे उनको अपमान किया, जैसे इंसल्ट किया है, इसको लेकर पूरा देश में हम लोग देखे हैं। कल भी हमारा पश्चिम बंगाल में सब जगह से बहुत सारा जुलूस निकल गया था, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी ये मैटर को लेके। क्यों नहीं दे रहे? तुरंत उनको सामने आके देना चाहिए। वो भी महिला है, सबसे बड़ा है कि ममता बनर्जी भी महिला है, महिला होने के बावजूद भी महिला राष्ट्रपति जी को बोला। वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, आदिवासी से है। आदिवासी समाज 10.5 करोड़ आदिवासी समाज से वो सबसे लोकप्रिय वो जगह पे है, सबसे उच्च जगह पे है। तो बोलना चाहिए अखिल गिरी को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो पूरा कोने कोने में इसको लेकर आवाज उठेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं जी राष्ट्रपति द्रौपदी के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए गए। इससे पहले भी कई टीएमसी नेताओं की तरफ से और खुद अखिल गिरी ने भी कहा। अखिल गिरी ने 27 अक्टूबर में बोला है, 11 नवंबर बोला है। हम लोग देखे कि कांग्रेस में भी अधीर चौधरी ने बोला था, राष्ट्रीय पत्नी बोला था। ये क्या है? हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? एक के बाद एक ऐसे लोग ऐसे आदिवासी समाज को लेकर, राष्ट्रपति जी को लेकर ऐसे बोलेंगे? इसका कुछ होना चाहिए, इसका कुछ सीरियस, इसका शास्ति होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फ्यूचर को क्या जवाब देंगे, हमारे बच्चों को क्या जवाब देंगे? ये देश का राष्ट्रपति है, कोई पार्टी का नहीं है, ये देश का है। लेकिन टीएमसी ने अपने बयान से पल्ला झाड़ा है, जो इंडिविजुअल बयान करार दिया है कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसकी जरूर निंदा की है। जब 27 अक्टूबर में होता तब क्यों नहीं बोला? अभी उसको लग रहा है कि कोई उसका आवाज उठा रहे हैं, देश का महिला लोग आवाज उठा रहे हैं, आदिवासी लोग आवाज उठा रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी से मेरे सहयोगी नजीर की आपने बातचीत सुनी। अब आपको ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री अखिल गिरी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। आप खुद सुनिए ममता बनर्जी के मंत्री का बेहद ही आपत्तिजनक बयान। রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? আমরা তোমার বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? अखिल गिरी का विवादित बयान आपने सुना। इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, जो लाजमी भी है। बवाल सिर्फ बंगाल में ही नहीं हो रहा, कई राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उड़ीसा में भी प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। अखिल गिरी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, शर्मनाक है, लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप है, और वो भी तब जब वो खुद महिला है। बीजेपी ने इसलिए ममता बनर्जी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर दिए। बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती हैं, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी हैं जब उनके एक नेता देश की राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब साफ है
कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चाएं आम सी हो गई हैं। ये मात्र एक महिला का अपमान नहीं है, मात्र एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं है, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का यह अपमान है। तो मैं तृणमूल के उस नेता का बयान नहीं सुनना चाहती। मैं चाहती हूं कि ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी और उनको मंत्री पद से कब हटाएंगी। जब से द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई तब से ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उन पर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करते आए हैं। खासतौर से बंगाल में ममता बनर्जी हमेशा से जनजातीय समाज के विरोध में रही हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के कैंडिडेचर का भी विरोध किया था और अब उनके मंत्री ने इस प्रकार का अभद्र बयान दिया है। स्वाभाविक है, एक महिला जनजातीय समाज से अगर राष्ट्रपति के कार्यालय में बैठती हैं तो विपक्ष के दलों को इससे तकलीफ हो रही है और वो उनका भी अपमान कर रहे हैं और पूरे जनजातीय समाज का भी अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को ज्यादा तूल न देने की नसीहत दे रही है। मुर्मू जी के बनने से न केवल ये संदेश गया बल्कि एक औरत के प्रति भारत के लोगों का क्या सम्मान है यह भी मैसेज गया। और दूसरी तरफ उनके मंत्री ने न केवल एक औरत का अपमान किया है, एक मां का अपमान किया है, बल्कि देश के संविधान के सबसे ऊंचे पद पर बैठे एक सत्कारित औरत का अपमान किया है। अगर ममता बनर्जी उनको वहां से इमीडिएटली डिसमिस नहीं करती तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि ममता जी किस तरह से इस वर्ग के खिलाफ हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कोई इस वर्ग के लोग आज प्रधानमंत्री जी के इस सोच के कारण देश के राष्ट्रपति बने, शायद ही इसको हजम नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं कि इनफ इज इनफ। अभी आगे इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको पॉलिटिसाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।